इसे कुरुक्षेत्र से माँ कृष्णा ने पूछा है। पूछती है सम्यक समर्पण क्या है, हम पूरी तरह अपने आप को क्यों नहीं छोड़ पाते, अर्थात क्यों नहीं समर्पण कर पाते। आओ पहले जानते हैं सम्यक समर्पण क्या है। प्रभु की रचना का स्वीकार सम्यक समर्पण है। हम प्रभु को तो स्वीकार कर पाते हैं, बहुत लोग तो प्रभु को मानते ही नहीं। मानना न मानना अलग बात है। बहुत लोग वामपंथी नहीं मानते हैं, वो कहते परमात्मा है नहीं। ऐसे बड़े नास्तिक लोग हैं जो परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। तो लेकिन प्रभु को न केवल जानना न केवल मानना, तो लेकिन फिर भी जो प्रभु को मानते हैं वो प्रभु को स्वीकार करते हैं। हाँ प्रभु तो ठीक है, बड़ा करुणावान है, बड़ा रहीम है, करुणावान है, दयावान है, महिमावान है, और बहुत कुछ प्रभु को तो मान लेते हैं। प्रभु को मानने में कोई अड़चन नहीं होती, प्रभु को स्वीकार करने में कोई अड़चन नहीं होती। लेकिन अड़चन तो खड़ी हो जाती है प्रभु की रचना को स्वीकार करने में, वो बड़ी अड़चन हो जाती है। क्यों? अब बगदादी को कैसे स्वीकार करोगे? बुद्ध को स्वीकार करना तो बड़ा आसान है, राम को स्वीकार करना आसान है, रावण को अब कैसे स्वीकार करोगे? कृष्ण को तो स्वीकार करना बड़ा आसान है, दुर्योधन को अब कैसे स्वीकार करोगे? दुशासन को कैसे स्वीकार करोगे? नायक को स्वीकार करना आसान है, खलनायक को कैसे तुम स्वीकार कर लोगे? तो प्रभु की रचना जैसी है, नायक प्लस खलनायक दोनों को एक साथ, अच्छे और बुरे दोनों को एक साथ अगर तुम स्वीकार कर ले रहे हो कि हाँ प्रभु की रचना जैसी है ठीक है। क्यों? एक नाटक देखते हो, एक सिनेमा देख रहे हो, एक उपन्यास पढ़ रहे हो, एक कहानी पढ़ रहे हो, वहाँ नायक भी और खलनायक भी है। और अगर खलनायक को हटा लो तो फिर कहानी में बचता क्या है? रामचरितमानस में या रामायण में अगर तुम रावण को हटा दो तो फिर बचता क्या है? वहाँ देखने लायक, पढ़ने लायक, सुनने लायक बचता क्या है? तो खेल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जगत को प्रभु ने द्वंद्वात्मक किया है। और जब प्रभु ने द्वंद्वात्मक किया है तो हम कौन होते हैं उसको रिजेक्ट करने वाले, उसको अस्वीकार करने वाले? तो इसलिए रचना को स्वीकार करना है। इसलिए साहिर लुधियानवी बड़े अच्छे गीतकार हुए, बड़ा सुंदर गीत लिखा है, आपने सुना होगा। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। जो त्यागी हो गए वो संसार का त्याग करके चल देते हैं। रचना को अगर ठुकराओगे अपमान रचयिता का होगा, अपमान रचयिता का होगा। रचना को अगर ठुकराओगे, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या जानोगे। तो ये जो प्रभु की रचना है इसको स्वीकार कर लेने का नाम है समर्पण। अर्थात प्रभु जो करे, जैसा करे, उसने जो भी किया, जो भी बनाया, हम उसको तहे दिल से स्वीकार करते हैं। इसी को सम्यक समर्पण कहते हैं। तो तुम कहोगे कि तो स्वीकार ही जैसा हुआ, सम्यक स्वीकार और इसमें भेद क्या? नहीं, बड़ा भेद है। सम्यक स्वीकार और सम्यक समर्पण में बड़ा भेद है। सम्यक स्वीकार में परिणाम या घटना को स्वीकार कर लेते हो, बुरा परिणाम हुआ, अच्छा परिणाम हुआ, अनुकूल हुआ, प्रतिकूल हुआ, तुम दोनों को स्वीकार कर लेते हो, ये सम्यक स्वीकार है। लेकिन सम्यक समर्पण में क्या होता है कि सम्यक समर्पण का संबंध रचना से है प्रभु की, वो रचना का स्वीकार कर लेते हो। हमारे राजीव हैं, वो सम्यक समर्पित है, रचना को स्वीकार किए हुए हैं। तो सम्यक समर्पण का अर्थ है तुम रचना को स्वीकार कर लेते हो, तो सम्यक समर्पण है। और इसमें तुम्हारा जो प्रश्न है उसमें कि हम पूरी तरह अपने आप को क्यों नहीं छोड़ पाते, क्यों नहीं समर्पण कर पाते? क्योंकि हम द्वैत को नहीं स्वीकार कर पाते। इसलिए शुभ को स्वीकार करते हैं, अशुभ को छोड़ देते हैं, रोशनी को स्वीकार कर लेते हैं, अंधेरे को छोड़ देते हैं। और ये रचना तो द्वैतमय है, जैसा मैंने कहा, नायक भी और खलनायक भी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी खुद कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार। ये जो करतार की रचना है, इसमें जड़ भी है तो चेतन भी है, गुण है तो दोष है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, ये खेल ऐसा ही है, ये दो टीमों से खेल चलता है। तो अगर तुमने स्वीकार कर लिया इस द्वंद्वात्मक विश्व को, द्वैत को अगर तुमने स्वीकार कर लिया, तो समर्पण करना बड़ा आसान हो जाता है।